नवदा भक्ति का वर्णन आता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य संख्यात्म निवेदनम। नवदा भक्ति का वर्णन आता है। श्रवणम भगवान की कथा सुनिए, कीर्तनम भगवान का नाम जप करिए, कीर्तन करिए। श्रवणम कीर्तनम, पाद सेवनम भगवान के चरणों की सेवा करिए, भगवान को स्नान कराइए, अर्चन करिए, वंदन करिए। रामचरितमानस में क्या कहते हैं जब नवदा भक्ति आती है? प्रथम भगत संतन कर संगा। नवदा भक्ति आती है ना रामचरितमानस में, और लास्ट में चौपाई क्या है? नवमो एकौ जिनके होई नारी पुरुष सचराचर कोई। 9 में से अगर एक भी आपने अपना ली तो आपका उद्धार है। ऐसा नहीं कि नवदा भक्ति में भी 9 की 9 अपनानी है। आपको अर्चन अच्छा लग रहा है भगवान का, भगवान के अर्चन में मन लगा लो। कथा श्रवण में मन लग रहा है, खाली कथा श्रवण में मन लगा लो, उद्धार हो जाएगा। स्मरण में मन लग रहा है, आपका पूजा में मन नहीं है कि हमें पूजा नहीं करनी बैठ करके, तो स्मरण में मन लग रहा है कि हम भगवान के स्मरण कर रहे हैं, तो आपका उद्धार हो जाएगा। एक पकड़ ली उसी में आपका उद्धार है। कितनी बड़ी छूट दी है भगवान ने कलयुग में, और फिर भी हम नहीं कर पा रहे, फिर भी परेशान है। और माता कुंती वो दुख मांग रही है कि प्रभु हमें तुम्हारी याद बनी रहे, इसीलिए दुख चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण आगे पांडवों को लेकर के, द्रौपदी को साथ लेकर के सब पहुंचते हैं कहां? जहां पितामह भीष्म बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं। हजारों बाण उनके छिदे हुए हैं, एक एक बूंद करके सारे शरीर से उनका रक्त निकल चुका है। इच्छा मृत्यु का वरदान है पितामह भीष्म को। पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान है कि वो जब चाहे तब मृत्यु को बुला सकते हैं। लेकिन कहते हैं 52 दिन तक पितामह भीष्म बाणों की सैया पर उस अथाह दुख को सहन करते रहे, उस कष्ट को सहन करते रहे। हमारा जरा सा कांटा भी लग जाए तो कितना दर्द होता है, उनके तो आर पार पूरे शरीर में बाण लगे हुए हैं। क्यों लेटे हुए हैं? इंतजार है किसका? कृष्ण के आने का। एक बार बस कृष्ण सामने आ जाए और उसको देखते ही देखते अपने प्राणों को त्याग करना है। कृष्ण की झांकी को देखते देखते अपने प्राणों को त्याग करना है। हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी, देखो चाहत कमल नयन को, निस दिन रहते उदासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी। बस इंतजार कर रहे, एक क्षण इंतजार कर रहे कि कब कृष्ण की झांकी सामने होगी। और सबको लेकर के पहुंचते हैं। दूर से ही पितामह भीष्म ने प्रणाम किया है भगवान श्री कृष्ण को मन ही मन। आज आनंद की सीमा नहीं है। पितामह भीष्म से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं पांडव आए हैं, द्रौपदी आई है, कुछ उपदेश करिए इनके लिए। राज धर्मान दान धर्मान पितामह भीष्म पांडवों को उपदेश करते हैं। कहते हैं कि जीवन में कभी गलत होते हुए देखना मत। शरणागत आपके जीवन में आए तो कभी उसको भगाना मत, शरणागत की हमेशा रक्षा करना, और कभी गलत होते हुए मत देखना। जब ऐसा ज्ञान जब दे रहे थे तो वही पास में खड़ी थी द्रौपदी, उनको हंसी आ गई। पितामह भीष्म ने कहा बेटी तुम हंसी क्यों? द्रौपदी ने कहा नहीं बाबा बस ऐसे ही हंसी आ गई। कहा कि तुम बिना कारण के हंस नहीं सकती कि तुम महारानी हो, और तुम कोई साधारण स्त्री नहीं हो जो ऐसे ही हंस जाओगी, कोई तो कारण है। द्रौपदी कहती है बाबा आज तो आप बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें कर रहे हो कि पाप होते हुए नहीं देखना चाहिए, लेकिन जिस वक्त दुशासन मेरी साड़ी को खींच रहा था मैं एक एक व्यक्ति के पास में गई थी और आप भी वो विराजमान थे।